अस्सलाम वालेकुम। आज के इस पॉइंट ऑफ सेल ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सेल पर। जैसे कि आपको स्क्रीन पर सेल नज़र आ रहा है, तो सेल मीन्स ऑल सेल्स। तो फर्स्ट जो आपको लेफ्ट साइड पे सेल नज़र आ रहा है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, आपको इसमें जो ऑप्शन नज़र आएगी वो होगी ऑल सेल्स की। जितनी भी सेल्स आपने अब तक इस न्यू ईयर में, जो आपका फाइनेंशियल फिजिकल ईयर है जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, उस ईयर में जितने भी सेल्स होंगी वो आपको या इस मंथ में वो नज़र आएंगी। ठीक है। अब जैसे कि आपको इन सेल्स नज़र आ रही हैं, जितनी अब तक मैंने कर चुकी हैं या आपकी जो बिज़नेस है वो आप कर चुके हैं। तो चलते हैं आगे ऐड सेल पे, कि सेल को किस तरह ऐड करना है। यहाँ पे आप ऐड सेल पे भी लेफ्ट साइड पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप ऐड के बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जो कि आपको सेल मेन्यू पर ले जाएगा। चाहिए सिर्फ जो सेल मेन्यू है, ये किसी कस्टमर के लिए नहीं है। कस्टमर का भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आप, अगर आप एज अ रिटेलर या आप किसी को स्टॉक दे रहे हैं, तो वो एज आप कर सकते हैं सेल। इसमें आप देखें, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपको आ रही है जी, आपके स्टोर की। जो आपका स्टोर का नेम है, बिजनेस है, लोकेशन है, वो कौन सा है, या फिर जो लोकेशन है वो कौन सी है। पावर शूज जो आपके जोहर टाउन ब्रांच वो सिलेक्टेड है उसमें, ठीक है। डिफॉल्ट सेलिंग प्राइस, जो एक डिफॉल्ट सेलिंग प्राइस है एक प्रोडक्ट की, वही है, या फिर आपने जो जो आपका सेलिंग प्राइस ग्रुप है वो आपने चूज करना है, कि मतलब आपकी जो सेलिंग प्राइस ग्रुप है वो एक प्रोडक्ट डिफॉल्ट है, उससे कम से ज्यादा में बेचना है। तो डिफॉल्ट सेलिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस ग्रुप कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी अपने मुताबिक। तो दूसरी चीज नंबर पे है जी, कस्टमर वॉक इन कस्टमर है, या फिर उसका कोई नेम है, उसका आप नेम दर्ज कर सकते हैं अगर वो ऑलरेडी एडिड है। तो वो यहाँ पे आप देखेंगे, लेट्स सपोज मैं इधर लिख देता हूँ बिजनेस। तो ये एक बिजनेस वॉक इन, या मेरा सप्लायर है या मेरा कस्टमर है, वो सप्लायर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये आ जाएगा। अगर वो कस्टमर ऐड नहीं है, तो आप उसको जब आप करेंगे, यहाँ से ऐड के ये प्लस का निशान है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, उस कस्टमर को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पे टर्म है जी, पे टर्म वो क्या कहते हैं, मंथ्स में है या डेज में है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट जो है, स्टार्ट डेट, आपने उसको सब्सक्राइब किया। सब्सक्राइब मीन्स उसे कि आप जब आप इस इनवॉइस को सब्सक्राइब करेंगे, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहेगी एक रेगुलर इंटरवल इंटरवल के ऊपर। तो इसका मतलब ये है, अगर आपने इसको डिसेबल करना है, तो आप सेटिंग्स में जाके बिजनेस सेटिंग मॉड्यूल्स में उसको डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपने चेक करना है, चेक कर दें, नहीं चेक करना, वो आपकी मर्जी है, जिस तरह भी है। स्टेटस है जी, वो स्टेटस ये है कि ये फाइनल है, ये ड्राफ्ट है, कोटेशन है, ये परफॉर्म है। ठीक है। वो जो कस्टमर है, जो बिजनेसमैन है, जो भी आपका कस्टमर है, वो इंडिविजुअल है या बिजनेसमैन है, वो आपने उसको फाइनल एक सेल करनी है, या फिर ड्राफ्ट देना है, कोटेशन है, या परफॉर्मा देना है। लेट्स सपोज मैं इधर परफॉर्मा पे क्लिक करता हूँ। तो परफॉर्मा के बाद जो इनवाइस स्कीम है, वो इनवाइस का जो लेआउट है, उसका मतलब ये है कि इनवाइस स्कीम से, और ये मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है, इसका मतलब ये फॉर्मेट वन मैंने सेलेक्ट किया है। इस फॉर्मेट के तहत वो जो इनवाइस है वो बनेगी। इनवाइस नंबर आपने इसको वैसे ब्लैंक रहने देना है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है इसका, वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। जो जिस प्रोडक्ट की यहाँ पे बात हो रही है, जो प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, वो आप वो ये प्रोडक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये यहाँ पे अब मेन कैजुअल पिक्चर छाप रही है। तो अब ये उसके, अगर आपने एडिशनल कोई सीरियल नंबर है, कोई डिटेल्स है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कितनी क्वांटिटी में आपने सेल करनी है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ 20 क्वांटिटी। यूनिट प्राइस की 3125 है। डिस्काउंट अगर आपने देना है तो दे दें। उसके बाद अगर वो उसकी जो डिस्काउंट है वो फिक्स्ड है, या फिर वो परसेंटेज पे है, वो आपकी मर्जी है, वो आप दे सकते हैं। डिस्काउंट टाइप इधर फिर आ गया जी, अगर आपका इधर फिक्स्ड है तो वो आप दे सकते हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना है तो आप वो भी दे सकते हैं इस कस्टमर को। ऑर्डर जो टैक्स है, अगर आपका जो टैक्स नंबर वो जीएसटी है, ये वैल्यू एडेड टैक्स है, जो भी है, जिस तरह भी है, वो आप दे सकते हैं। सेल नोट है, वो आप देते हैं। शिपिंग डिटेल्स हैं, शिपिंग एड्रेस है, शिपिंग चार्जेस हैं अगर कोई है तो। शिपिंग स्टेटस है जी, ऑर्डर हो गया है, आपने कर दिया है, पैक्ड है, शिप्ड है, डिलीवर्ड है, ये कैंसल्ड है। वो इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर दें अपनी अपने मुताबिक, जो आपने कर दिया है। डिलीवर्ड टू, जो भी उस डिलीवर जो उसका
कस्टमर का एज अ इंडिविजुअल या बिजनेसमैन एड्रेस है वो आपने इधर लिख देना है। शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आपने अपलोड कर देने हैं। एड एडिशनल एडिशनल एक्सपेंसेस जो हैं अगर कोई एडिशनल है वो कस्टम फील्ड्स में आप ऐड कर सकते हैं जी। अब यहाँ पे मैंने सेव एंड प्रिंट का भी ऑप्शन है और सेव का भी है। अगर आपने प्रिंट करना है तो सेव एंड प्रिंट पे कर दें, अगर सेव करना है तो वो सेव हो जाएगा और वो आपकी वो जो सेल है वो ऐड हो जाएगी। ये लेकिन ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ एज अ परफॉर्मा है। परफॉर्मा मीन्स उससे कि इसमें आपकी जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वो ऐड डिडक्ट नहीं होगी, वो सेम टू सेम रहेगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी ऐड लिस्ट पॉइंट ऑफ सेल। लिस्ट पॉइंट ऑफ सेल मीन्स उसे कि जो जितने भी आपकी लिस्ट हैं वो आपकी इस पॉइंट ऑफ सेल में आ जाएगी। आपने आज तक आज के दिन जितनी की हैं या आज तक। उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल है जी, ये आपका मेन पॉइंट ऑफ सेल है जी। क्या वॉक इन कस्टमर है जो आपके जितने भी स्टोर है अगर आपका ओपन करेंगे ये आप इसको अगर मैं बैक करूं यहाँ से, ठीक है, तो बैक करें आप इस टैब को, इसको, ये इधर आपको ओपन नजर आएगा पीओएस लिखा हुआ पॉइंट ऑफ सेल। यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे पॉइंट ऑफ सेल तो आपको वही ऐड पॉइंट ऑफ सेल पे ले जाएगा जो अगर आपने जो आपका वॉक इन कस्टमर है या फिर आपका कोई है तो आपने क्विकली आप उसको सेल करना चाह रहे हैं एज अ स्टोर, तो वॉक इन कस्टमर आप उसको सेलेक्ट करते हैं और डिफॉल्ट सेलिंग प्राइस वो ऑलरेडी सबमिटेड है। तो जो भी आपने उसको सेलेक्ट सेल करना है, लेट्स सपोज मैं इधर लिख देता हूँ जी कैजुअल। जी मैन कैजुअल स्नीकर्स हैं, मैन कैजुअल स्लीपर है, मैंने ये स्लीपर सेल करनी है। उसके बाद उसकी क्वांटिटी वो पूछ रहे हैं, सब टोटल ये है क्वांटिटीज एक ही मैंने सेल करनी है। अगर आप नहीं मिल रहा इधर आपकी सारी प्रोडक्ट्स जो होती हैं जो आपकी जो रिसेंट प्रोडक्ट्स होती हैं वो इधर सब की सब नजर आ रही हैं, ऑल कैटेगरीज है। ठीक है, आपने किस में चाहिए, ठीक है, वो ऑल ब्रांड्स में आपको शो नजर आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी क्रेडिट सेल है या मल्टीपल पे है या फिर कैश है। अगर आपने कैश पे क्लिक करना है तो वो कैश हो जाएगी, अगर आपने उसको मल्टीपल पे करना है तो वो मल्टीपल पे हो जाएगी। उसके बाद अगर वो क्रेडिट है तो वो क्रेडिट में आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद अगर मैं इसको मल्टीपल पे क्लिक करूं तो मल्टीपल पे में ये होता है कि अगर फर्स्ट लेट्स एग्जांपल सपोज कि आप इसको 1750 जो है उन उसमें से जो अमाउंट उसकी बन रही है वो आप 1000 रुपये जो है वो आप कैश दे रहे हैं और ऐड पेमेंट रो पे क्लिक करें तो जो दूसरा है वो आप कार्ड के थ्रू करवा रहे हैं तो 750 रुपये ऑटोमेटिकली ऐड हो गए। 1750 आप देख सकते हैं टोटल पेमेंट थी, इसकी प्राइस थी। पेमेंट अकाउंट बैलेंस जो है वो इधर सिलेक्टेड है कि जो आपका जो पेमेंट जिस पेमेंट अकाउंट में जिस अकाउंट में वो पैसे जाएं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड नंबर है, कार्ड होल्डर नेम है, कार्ड ट्रांजैक्शन नंबर है, वो इधर हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, वीजा या मास्टर कार्ड, मंथ, ईयर, उसकी एक्सपायरी और सिक्योरिटी कोड या पेमेंट नोड अगर आप तो कुछ लिखना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। आप फाइनलाइज पेमेंट पर क्लिक कर दें जो वो जो फाइनलाइज पेमेंट हो जाएगी। चलिए अगर इसको अगर मैं कैंसिल करके ये कैश पे ले जाता हूँ तो आप कैश पे क्लिक करेंगे तो कैश पे जी वो सेल सेव हो गई, वो कस्टमर को सेल हो गया, वो आपके अकाउंट में रकम आ गई। और ये अगर आपने प्रिंट जो है इनवॉइस प्रिंट करनी है वो प्रिंट यहाँ से आप कर सकते हैं विथ ऑल द थिंग्स विथ क्यूआर कोड। ये देखें आपके राइट साइड पे आ गया था सेल प्राइस अवेलेबल, वो सेल हो गई। अच्छा जी, अब अगर इसको मैं यहाँ से बैक करूँ, बैक करने के बाद इधर मैं क्लिक करूँ जी ऐड ड्राफ्ट, तो ऐड ड्राफ्ट में ये होता है जी कि अगर आपने जैसे मैंने आपको बताया था अगर इसमें एड सेल में तो अगर आपने किसी कस्टमर को या किसी आपके जो एग्जिस्टेड है या वॉक इन कस्टमर है आपने उसको ड्राफ्ट एज अ देना है कि इसका ये ड्राफ्ट है तो वो आप यहाँ से
ड्राफ्ट भी दे सकते हैं और पे टर्म भी उसको उसके मुताबिक बता सकते हैं कि वो मंथ्स पर है या डेज पर है। फॉर इनवाइस स्कीम जो है सिलेक्टेड है और इनवाइस नंबर जो है वो उसको ब्लैंक रहने दें। अगर डॉक्यूमेंट को अटैच करना है तो वो आप अटैच कर दें। उसके बाद जी जो प्रोडक्ट आपने सेल करनी है उसको ड्राफ्ट देना है वो यहाँ पे आप एंटर करें वो आ जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट टाइप है वो ऐड करें। उसके बाद जी शिपिंग डिटेल्स एड्रेस है हर चीज़ आप यहाँ पे सेव कर दें वो आपका ड्राफ्ट हो जाएगा। अच्छा ड्राफ्ट में ये होता है कि वो सिर्फ ड्राफ्ट होता है वो उसमें से आपकी जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती है वो डिडक्ट नहीं होती। तो लिस्ट ड्राफ्ट में भी जो जितने भी ड्राफ्ट आपने अभी तक सेंड किए होंगे वो सारे उस उधर आ जाएंगे। अगर आपने नहीं किया अगेन यहाँ से आप ऐड ड्राफ्ट पे क्लिक करके वो ड्राफ्ट पे आ जाएंगे। अच्छा आप देख सकते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस जो अभी अब मैंने इस वीडियो में किया था वो इधर आपको नजर आ रहा है। पावर शूज की क्वांटिटी वो है वो एक है। उसके बाद ऐड कोटेशन है कोटेशन भी वही होती है लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। कोटेशन में कोटेशन अगर आपने उसको देनी है कस्टमर को किसी वॉक इन कस्टमर को ठीक है या कोई आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पे टर्म वैसे ही है इनवाइस नंबर इनवाइस स्कीम अटैच डॉक्यूमेंट उसका डिस्काउंट है प्रोडक्ट नेम क्या है शिपिंग एड्रेस शिपिंग डिटेल्स और उसकी हर चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद वही लिस्ट कोटेशन है लिस्ट सेल रिटर्न आ गया जी। लिस्ट सेल रिटर्न यानी कि अगर आपने किसी को सेल किया आपने उसको वो आपने उस प्रोडक्ट को या उस चीज़ को उसने वापस कर दिया है तो आप उसको वापस कर सकते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वो इधर आपको शो हो जाएगा। ठीक है आप सेल में जाके ऑल सेल्स में या लिस्ट सेल्स में आप उसको लिस्ट पॉइंट ऑफ सेल में आप जो भी उसका है वो वापस कर सकते हैं। शिपमेंट्स हैं जितने जहाँ पे आपने उस उन प्रोडक्ट्स को आपने शिपमेंट किया वो आपको इधर नजर आएंगी। आप शिपमेंट जितने भी शिपमेंट्स के आपने प्रोसेशन हो चुकी है वो डिलीवर्ड हो चुकी हैं या फिर अभी डिलीवर्ड होने वाली हैं वो सब की सब इधर नजर आ जाएंगी। चाहे डिस्काउंट में है डिस्काउंट में ये आता है कि आपने जिन कस्टमर्स को जितना डिस्काउंट दिया है या फिर आप इधर से सिलेक्ट ऐड पे क्लिक करेंगे ऐड पे क्लिक करके एक जो आपका डिफॉल्ट डिस्काउंट आपने हर पॉइंट ऑफ सेल पे है वो आप दे देना है। उसका नेम क्या है डिस्काउंट का अगर आपने फर्ज करें कि न्यू कस्टमर के लिए डिस्काउंट है या इस तरह डिस्काउंट है जो भी आपने नेम देना है वो आप नेम दे दें। प्रोडक्ट्स के जिन प्रोडक्ट्स पे होगा आप उस प्रोडक्ट पे कर दें। ठीक है जी। अब उसके बाद ब्रांड है वो किस ब्रांड की है किस कैटेगरी की है लोकेशन किस लोकेशन पे आपने करना है सारी लोकेशन पे है किस स्पेसिफिक लोकेशन पे है प्रायोरिटी क्या है उसकी वो आपने दे देनी है नंबर्स में। ठीक है डिस्काउंट की डिस्काउंट टाइप क्या है वो फिक्स्ड है या परसेंटेज है डिस्काउंट अमाउंट क्या है वो आ जाएगी। स्टार्ट एट और एंड एट जो टाइम पीरियड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस ग्रुप है वो भी आपको इधर आ रहा है कि डिफॉल्ट है या फिर सेलिंग प्राइस ग्रुप है वो उसको कर दें। एक्टिव होगा एक्टिव अगर आपने इसको डीएक्टिवेट करना है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। अप्लाई इन कस्टमर ग्रुप्स जैसे कि आपको मैंने बताया था पिछली वीडियोस में कि अप्लाई इन कस्टमर ग्रुप्स में वो उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको सेव करूंगा तो वो जो डिस्काउंट है वो हर पर उस प्रोडक्ट में हर कस्टमर को वो अवेलेबल होगा। ठीक है अगर आप आपके पास काफ़ी डिस्काउंट अगर आप एक्टिव हैं यहाँ से आप उसको सेलेक्ट करके उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आगे जी इंपोर्ट सेल्स अगर आपने इंपोर्ट सेल्स करनी है अगर आपके पास ऑलरेडी सेल्स हैं या आपके पास डाटा पड़ा है तो आपने वो नहीं किया किसी भी तरीके से नहीं हो सका वो मैनुअल था वो यहाँ से आप इंपोर्ट सेल्स डाउनलोड टेम्पलेट फाइल करके सारा डाटा फिल करके जो इधर दिया गया है वो आप अपलोड कर सकते हैं। जब आप अपलोड करेंगे फिर भी आप उस अपलोड फाइल को रिव्यू कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। सब्सक्रिप्शन भी इसी तरह जो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हर एक इंटरवल पे जो आप सब्सक्राइब करेंगे वो जो स्लिप है वो उसको इंटरवल पे वो सब्सक्राइब होगी वो स्लिप निकलेगी। इसी तरह ये है। चलें जी आज की सारी सेल वीडियो में आपको मैंने सारा कवर कर दिया। तो अपना ख्याल रखिएगा मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।